बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीस नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ रावलपिंडी की, जहाँ पर हल्का पीपी 10 की आवाम के लिए मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज की जानिब से एक और पब्लिक सेक्रेटरीट कायम कर दिया गया है। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का पीपी 10 की आवाम को इनकी दहलीज पर सहूलत फराहम करने के सिलसिला में मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज की जानिब से मुस्लिम लीग नून के तीसरे पब्लिक सेक्रेटरीट का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी में वाक़ है, जो कि यूनियन काउंसिल तकबड़ी, बहरिया टाउन, मोरगा और दीगर मुल्हिका इलाकों की सहूलत के लिए कायम किया गया है। इससे कबल आवाम की सहूलत के लिए सहाल, चक्री रोड और चकबेली खान में 2 पब्लिक सेक्रेटरीट पहले से मौजूद हैं, जबकि आज अवामी सहूलत के पेश नज़र ये तीसरा पब्लिक सेक्रेटरीट भी कायम किया गया है, जिसका बाकायदा इब्तिदा चौधरी नईम एजाज ने एक पुरवकार तकरीब में अपने दस्ते मुबारक से किया। पब्लिक सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में मलिक जहांगीर, चौधरी आसिफ, मलिक उमर, हाजी आबिद, जमशेद खान, मलिक अमजद, चौधरी शफकत राजा शौकत, मलिक ताहिर नसीम, सैयद जाबर शाह, मलिक सलीम, चौधरी असहर इकबाल, सईद इकबाल, चौधरी निसार, डॉक्टर ज़िया राजपूत, राजा आबिद समेत हल्का पीपी 10 के मुस्लिम लीगी कारकुनान ने शिरकत की। दुश्मनी मकाओ, दोस्ती बढ़ाओ अमन वॉक का इनेकाद सदर प्रेस क्लब ईसा खेल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सदर प्रेस क्लब ईसा खेल आमिर खान न्याजी, खादिम मुसादजा अतीकुर रहमान खान न्याजी और खादिम मजदूर अब्दुल रशीद खान न्याजी की ज़ेर सदारत अमन वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक सनलाइट पब्लिक मॉडल स्कूल ईसा खेल से लेकर प्रेस क्लब ईसा खेल तक की गई। सिविल सोसाइटी ईसा खेल की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली अमन वॉक एक पुरअसर, मुनज़्ज़म और बेदारी पैदा करने वाली समाजी सरगर्मी साबित हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत करते हुए ज़िला मियांवाली में भाईचारे, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। वॉक के शुरका ने हाथों में पुरअमन पैगामात पर मबनी कुतबे भी उठा रखे थे, जिन पर दुश्मनी मिटाओ, दोस्ती बढ़ाओ जैसे खूबसूरत और मस्बत नारे तहरीर थे। ये मनाज़र इस हकीकत की वाज़ेह अक्कासी कर रहे थे कि मुआशरा अब नफ़रत और तकसीम के बजाय अमन, मोहब्बत और यकजहती की जानिब बढ़ने की ख्वाहिश रखता है। मुक़र्ररीन और शुरका ने का इआदा किया कि पुरअमन मुआशरा ही तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है और इज्तिमाई सतह पर बर्दाश्त, मुकालमे और मस्बत रवैयों को फ़रोग़ देकर ही देरपा अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। आखिर में ये पैगाम पूरी क़ुव्वत के साथ उभरा कि मुआशरे की हकीकी खूबसूरती इसके अमन में ही पोशीदा है। अब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर हब जमादात खान मंदोखेल की जानिब से BSTI फेज़ 1 और फेज़ 2 में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीलन जायज़ा लिया गया। फजल सुभान उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हब जमादात खान मंदोखेल और 147 विंग FC के मेजर माजिद हुसैन ने BSTI फेज़ 1 और फेज़ 2 के तहत जारी तरक्याती मनसूबों का मुश्तरका दौरा किया। इस मौका पर भवानी कब्रिस्तान रोड TTC हब के IT सेंटर की मरम्मत बहाली और इलाहाबाद टाउन में सिटीजन क्लब लाइब्रेरी की तज़य्युन और आराइश के कामों का भी जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मनसूबों के मयार, रफ्तार और पेशरफ्त का मुआयना करते हुए मुतल्लिका हुक्काम और ठेकेदारों को हिदायत जारी की कि तमाम मनसूबे मुकर्ररा मेयार के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करें। इन्होंने कहा कि ये मनसूबे अवामी इफ्लाह, तलीमी सरगर्मियों के फ़रोग़ और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेंगे। मेजर माजिद हुसैन ने भी तरक्याती कामों की बर वक्त तकमील और आला मेयार को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान इंजीनियर्स ने मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीलन ब्रीफिंग भी दी। कौमी पैगाम में अमन कमेटी हुकूमत पंजाब के ज़ेर-ए-इंतज़ाम फैसलाबाद में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्लामा ताहिर महमूद शरीफ़ी के बयानिए की भरपूर तारीफ़ की गई है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पंजाब के ज़ेर-ए-इंतज़ाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अल्लामा ताहिर महमूद शरीफ़ी के बयानिए की भरपूर तारीफ़ की गई। किसी के मसलिक को छेड़ो नहीं, अपने मसलिक को छोड़ो नहीं। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम और मुअज़्ज़िनीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में तफरक़ाबाज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शुरका कॉन्फ्रेंस का मौका उलमा ने कहा मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए।
वाज़ेह रहे कि फैसलाबाद के संदल बार एग्जेक्टिव मार्ग की सरगोदा रोड पर कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पंजाब के ज़रिए तमाम एक अहम और पुरवकार अमन कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये कॉन्फ्रेंस मरकजी कोऑर्डिनेटर अल्लामा ताहिर महमूद शरफी की ज़ेर क़यादत मुनक़िद हुई, जिसमें आमद मुहर्रम हराम के तनासुर में इनके मशहूर ज़माना बयानी किसी के मसले को छेड़ो नहीं और अपने मसले को छोड़ो नहीं पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। इस अज़्म का इआदा किया गया कि इस सुनहरी उसूल पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। नुमाया शख्सियात में हाफिज़ खबीब हमीद, मेंबर नसराती कौंसल हाफिज़ मोहम्मद अमजद, जामिया इमदादिया के मुफ्ती मोहम्मद तैयब, हाफिज़ मकबूल अहमद, अल्लामा ताहिरुल हसन, अल्लामा रियाज खरल, मेंबर डीसी कमेटी, परवेज़ अकरम मैदानी, डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, कारी यासीन ज़फ़र, भगत लाल हिंदू, हसनैन शिराजी और कारी आबिद समेत दीगर मकाबले फ़िक्र के उलमा भी शामिल थे। सरगोदा का रुख करते चलें, जहाँ पर एसी के गैस पाइपलाइन में ज़ोरदार धमाका हुआ, नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड फटा मंडी चौक मुबीन डेंटल क्लिनिक में एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट की गैस पाइपलाइन लीक होने से जोरदार धमाका, नतीजे में 4 अफराद झुलस गए और जख्मी हो गए। 1122 की बरवक्त कार्रवाई इतला मिलते ही रेस्क्यू की 4 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल मौका पर पहुंची। एहलकारों ने जख्मियों 4 साला साद, 60 साला इलियास, 50 साला वलीद और 28 साला अतीकुर रहमान को इब्तदाई बर्न ट्रीटमेंट देने के बाद फौरी तौर पर डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हिदायत भी जारी की गई कि गर्मी के मौसम में अपने एसी की गैस लीकेज और पाइपलाइंस को लाजमी चेक कराएं ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। और चकवाल का रुख करते चलें, जहाँ पर 2 मुख्तलिफ वाक़यात रूनमा हुए, नतीजे में एक शख्स जाम भाग हुआ और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक अलावल रोड पर पहला वाक़या 2 मोटरसाइकिल के मबैन तसादुम के नतीजे में पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम भाग हो गया जबकि 3 ज़ख्मी हुए। जबकि सदवाल गांव में भी झगड़े के दौरान एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ। अलावल रोड नज़दीक मार्च 2 मोटरसाइकिलों के मबैन तेज रफ्तारी के बायस तसादुम, नतीजे में 35 साला मोहम्मद खान सकना अलावल जाम भाग जबकि 16 साला उमैर यूसुफ, 40 साला जाहिद और 30 साला मोहम्मद इरफान ज़ख्मी। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब भोन रोड पर वाक़या गांव सदवाल में झगड़े के दौरान 23 साला उस्मान सर पर शदीद चोट लगने के बाद जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीम ने मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मी को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल मुंतकिल कर दिया। राजनपुर का अहवाल कुछ आपको बताते चलें, जहाँ पर मुहर्रम हराम के पेश नज़र देर पाबंदी के क़याम को यकीनी बनाने और भाईचारे को फ़रोग़ देने के सिलसिला में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुंतज़मीन के साथ एक अहम मुशावरती इजलास रखा गया। अरशद गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद इमरान के हमरा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इमरान हुसैन रांझा ने मुहर्रम हराम के तनाज़ुर में अमन कमेटी के अरकान और जुलूसों के मुंतज़मीन के साथ अहम इजलास मुनक़िद किया। इजलास के बाद डिप्टी कमिश्नर और DPO राजनपुर ने मोहम्मदपुर और जामपुर के इलाकों का दौरा किया, जहाँ मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस मुनक़िद होने हैं। इस मौका पर जुलूसों के नूर से सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात का भी तफसीलन जायज़ा लिया गया। अफसरान ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की कि मुहर्रम हराम के दौरान फूड प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाएं ताकि ज़दरान अपने मजहबी फ़राइज़ पर अमन माहौल में अदा कर सकें। इस मौका पर अमन कमेटी के अरकान मुंतज़मीन ने इंतजामिया और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। गुजर खान आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ के साहबजादे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब हबीब चौक पहुँचे तो अहलियान हबीब चौक की जानिब से इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न हबीब चौक नेज़ाबासी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील गुजर खान के रहनुमा राजा जावेद अशरफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ के साहबजादे उम्मीदवार सूबाई असम्बली खुर्रम परवेज़ राजा की आमद पर अहलियान हबीब चौक ने वालियाना इस्तकबाल किया। सिंगल सेक्शन नेज़ाबासी में शानदार मुकाबलों के बाद कंप्रोमाइज़ के तहत पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले क्लब पोचोहार हैदरी नेज़ाबाज गुजर खान, गौसिया कादरिया नेज़ाबाज क्लब ब्योल मोड़ा निग्याल और फ्रेंड्स लजपाल नेज़ाबाज क्लब ऑफ जहलम तमाम क्लब के सवारों और मलकान सपोर्टर्स और मुंतज़मीन को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर राजा जावेद अशरफ और उम्मीदवार सूबाई असम्बली खुर्रम परवेज़ अशरफ ने खूब सराहा। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले क्लबों और सवारों में इनामात भी तकसीम किए। मज़ीद आपको अफसोसनाक खबर देते चलेंगे, खानेवाल 30 नसार में फायरिंग का वाक़या, एक शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक 1122 के जवान मौका पर पहुंच गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खेल के दौरान तल्ख कलामी की वजह से फायरिंग हुई है। जख्मी की शनाख्त 28 साला आहद फराज वल्द साबिर खान के नाम से हुई है। 1122 ने जख्मी को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।
अब आपको बताएं कि शबकलाम पुलिस ने भी समाज दुश्मन अनासर और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद तेज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 2 बदनामे ज़माना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। उमैर खान न्याज़ी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब कार्रवाइयाँ, 2 बदनामे ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में आइस, अफ्यून और नाजायज़ असलहा बरामद। थाना शबकलाम पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और बदनामे ज़माना मनशियात फरोशों को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के कब्जा से 2 किलो 400 ग्राम आइस, 2 किलो 200 ग्राम अफ्यून, 30 बोर पिस्टल और जिंदा गोलियां बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम मोहम्मद आसिफ सकना L76/15 को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 2 किलो 400 ग्राम आइस, क्रिस्टल मैथ और एक 30 बोर पिस्टल और 2 जिंदा गोलियां बरामद की हैं, जबकि मुलजिम सुलेमान यासीन को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 2 किलो 200 ग्राम अफ्यून, एक 30 बोर पिस्टल और 2 जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ मनशियात एक्ट व दीगर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO शबकलाम शान इलाही गुल ने कहा कि मनशियात फरोश मुआशरे के दुश्मन है, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इलाके में अमन अमान बरकरार रखना और नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और मानछंद शहर में मसनूई बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया। अवाम ने बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर एहतजाजी मुजाहरा किया। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली और मदीना चौक पर धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों ने शदीद नारेबाजी करते हुए गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मुजाहरीन ने कहा कि मसनूई लोड शेडिंग के बायस रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासर होने लगी है, कारोबार तबाह हो रहे हैं, शदीद गर्मी में अवाम मुश्किलात का शिकार है। धरने से खिताब करते हुए सिंध यूनाइटेड पार्टी तालुका मानछंद के सदर मोहम्मद उमर अबड़ू, पीपल्स पार्टी मानछंद के रहनुमा लियाकत मुल्ला और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि बिजली के महकमे की नाअहली नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मसनूई लोड शेडिंग खत्म करे और नाअहल लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए इन्हें हटाया जाए। मुजाहरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। आखिर में शहरियों ने मुतालबा किया कि मानछंद शहर को मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि आवाम को इस अजाब से निजात मिल सके। और बुतानी बरादरान की हब आमद पर अवाम और कारकुनान की जानिब से इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई सदर सरदार मोहम्मद साले बोतानी और नौजवान रहनुमा सरदार ज़ादा शहजाद साले बोतानी की आमद पर अवाम का समंदर उमड़ आया। हज़ारों कारकुनान और अवाम ने अपने महबूब कायदीन का तारीखी इस्तकबाल किया। बुतानी बरादरान की हबामत पर हब, साकरान, दरेजी, गुडानी, मुंदर, औथल, बेला और गंजवात से आने वाले काफिलों ने इस्तकबाल को अजीम शान अवामी जलसे की शक्ल दे दी। हर तरफ नारों और वालिहाना मोहब्बत का इजहार देखने में आया। सरदार मोहम्मद साले बोतानी और सरदार ज़ादा शहजाद साले बोतानी के इस्तकबाल में मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की भरपूर शिरकत ने यह साबित कर दिया कि बोतानी बरादरान आज भी अवाम के दिलों पर राज करते हैं। इनकी मकबूलियत में वक्त के साथ मजीद इजाफा हो रहा है। हब से लेकर साकरान, दरेजी, गुडानी, बंदर, औथल, बेला और गनवाज तक अवाम अपने कायदीन के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के तवील काफिलों ने तारीखी मनाज़र रक़्म कर दिए। हब की अवाम की गैर मामूली शिरकत और वालिहाना मोहब्बत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरदार मोहम्मद साले बोतानी और सरदार ज़ादा शहजाद साले बोतानी अवाम के दिलों की धड़कन है और इनसे मोहब्बत हर इलाके में यकसा तौर पर मौजूद है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल की ताहीम मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।